मेरी बच्ची है 5 साल की, 18 तारीख को स्कूल से जाते हुए गिर गई थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने उसको क्लास में रखा अपने और 2 घंटे तक हमको बताया नहीं, इन्फॉर्म ही नहीं किया। बच्ची ने जब घर पहुंची तो बच्ची ने घटना के बारे में हमें बताया, और जब हमने स्कूल जाके पूछा तो प्रबंधन जो प्रिंसिपल थी वो साफ मुकर गई कि बच्चा गिरा ही नहीं है। और उसके बाद जब दबाव बनाते बनाते पूछा हम लोगों ने, तब जाके वो तैयार हुई, और उसके बाद वो खुद से बात नहीं करी थी, बोली संचालक से बात कर लो। बाद में प्रिंसिपल का कहना था कि बच्ची को चोट जो है, बच्ची चलती वैन से गिरी है, लेकिन चोट थोड़ी कम लगी है, कमर में लगी है, लेकिन शुरू में बच्ची को उतना पता नहीं चला। लेकिन प्रिंसिपल का कहना है कि बहुत ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, टाटीबंद जैसी चौक पे घटना घटी है, और जहाँ मतलब आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है, कोई ना कोई मरता रहता है। तो इन लोगों का जो लापरवाह वाला जवाब था वो ये था कि बच्ची को कुछ हुआ तो नहीं, गाड़ी चढ़ी तो नहीं, मतलब इस टाइप का इन लोगों का इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, और ये लोग गलती मानने को तैयार नहीं थे बिल्कुल ही। प्रिंसिपल तो पहले गलती मानने को तैयार नहीं थी, अब बाद में बोलती है कि मेरे से बात मत करो, आप संचालक से बात करो। मतलब मेरे को वहाँ से निकाल रही थी, एक तरह से स्कूल से ही बाहर कर रही थी मेरे को। है मनजीत सिंह, पार्थिव प्रोविंस सरोना। देखिए, केपीएस स्कूल में टाटीबंद वाले में 4 दिन पहले एक 5 साल की बच्ची बस से गिर जाती है। उसके बाद गुरुवार की घटना थी केपीएस सड्डू में, एक 3 साल की बच्ची थी जो घंटों लापता होती है, और केपीएस स्कूल के शिक्षकों को उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, और ना ही वहाँ सीसीटीवी कैमरा रहता है, ना ग्राउंड वॉल होती है, ना गार्ड रहते, ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती है। केपीएस स्कूल हज़ारों की तादाद में बच्चे और स्कूल खोलते जा रहे हैं, स्कूल लगातार खुलते जा रहे हैं, लेकिन केपीएस स्कूल उसमें सुविधा के नाम पे कुछ नहीं कर रहा है। हम इसके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन दिए थे, समिति बनी थी, समिति के द्वारा रिपोर्ट आई है, और आज हम केपीएस स्कूल में आए हैं और हमने केपीएस स्कूल वालों को चेतावनी दी है कि आप लोग की जो स्कूल में जो असुविधा है उसको ठीक करिए, वरना हमने सभी स्कूलों में जाकर तालाबंदी करेंगे एनएसयूआई, क्योंकि किड्स स्कूल जो हैं इनके 2-2 कमरे में चल रहे हैं, एक तरफ बिजनेस चलता है, एक कमरे के स्कूल में लोग किड्स स्कूल चला रहे हैं। तो एनएसयूआई ये नहीं सहेगी, जितने भी रायपुर में केपीएस स्कूल है कल से तालाबंदी कर देगी। मामला ऐसा हुआ कि हमारी बस जाती है बच्चों को लेने के लिए, उस दिन वो बस ख़राब थी, तो एक छोटी गाड़ी, उसमें 12 बच्चे ही जाते हैं, इसलिए हमने एक छोटी गाड़ी, हमारे जो इंचार्ज हैं उन्होंने भेज दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने सोचा कि भेज देना उचित होगा, वो भेज दिया। उसमें जो बच्चे बैठे थे पीछे वाले, उसमें एक आया दीदी थी और एक ड्राइवर थे। तो आया दीदी सामने बैठ गई जाते समय ही, और पीछे बच्चे जो बैठे थे वो कुंडी से खेल लिए, तो कुंडी से खेले तो वो कुंडी खुल गई और बच्ची ड्रॉप हो गई। अच्छी बात ये थी कि जो गाड़ी थी वो ब्रेकर पे थी, उसी समय स्लो थी, तो बच्चा गिरा तो पीछे से जो आने वाली व्हीकल है एक, वो रुकी कि बच्चा गिरा करके वो सहायता के लिए रुके, और उसी समय हमारी आया दीदी और ड्राइवर भी रुक के उस बच्ची को उठाए। तो फिर हमने 2 गाड़ियाँ चलती हैं, तो जो दूसरी गाड़ी थी उसमें बच्चों को शिफ्ट किया, और इस तरह से बच्चे स्कूल पहुँचे। लगातार 2 मामले ये करके आ रहे हैं, एक जो 5 साल की बच्ची थी वो गिर चुकी थी, और दूसरी बच्ची जो 3 घंटे के लिए गायब थी, उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? 3 घंटे के लिए तो शायद गायब नहीं थी, उस विषय में की जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंडर में नहीं है स्कूल। दूसरा ये हुआ कि वो जो बच्चा है वो बच्चे को जैसे ही पहुंचा वो स्कूल, वैसे ही पेरेंट्स को इत्तला किया गया कि बच्चे ऐसे गिर गया था, और बच्चे से बात भी हुई, बच्चे ने ठीक से बात की, चूँकि बच्चे को चोट नहीं लगी थी और वो बच्चा स्वस्थ था, तो वहाँ पे वो 3 घंटे पड़ा बच्चा। उसके बाद छुट्टी होके वो घर गया, तो वहाँ पे उन्होंने पेरेंट्स को जो भी बताया, पेरेंट्स ने आके फिर अपना आक्रोश दिखाया, स्कूल में तोड़ वोड़ दिए, HM का उन्होंने फ़ोन छीन लिया। तो हमने तो माफ़ी मांगी, और कुछ कर नहीं सकते थे तो माफ़ी मांगी, और यही पेरेंट्स का कहना है कि 2 घंटे तक इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी कि बच्चा कहाँ पे। जी नहीं, इन्फॉर्मेशन सुबह ही दे दी गई थी उनको ये बता दिया गया था कि बच्चा गिर गया, बच्चे से बात भी हुई उनकी। बताया जा रहा है कि दबाव डालने के बाद बात बाहर आई है, ऐसा कि गिर गया था? नहीं, दबाव डालने के बाद नहीं, उनको बता दिया गया था कि वो गिर गई है, या हो सकता है डर के मारे टीचर ने ना बताया हो, लेकिन ये बात तो पता चली गई थी उनको कि बच्चा गाड़ी से गिरा है। सुरक्षित होते जा रहा है मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैनेजमेंट तो ऐसा है कि असुरक्षित
मैं नहीं मानती कि था, क्योंकि हमारी गाड़ी की फ़िटनेस की भी चेकिंग हुई थी, तो गाड़ी भी फिटनेस में कोई गड़बड़ी नहीं थी। उसमें एक गलती हमारी आया दीदी की हुई कि वो आगे बैठ गई, उन्हें बच्चों के साथ बैठना था, तो ये घटना नहीं होती। जी अपना, मैं प्रिंसिपल कृष्णा पब्लिक स्कूल सरोना, अर्चना मिश्रा।